हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज मेरा जो मकसद है 7 नंबर मिस, 7 नंबर क्या होता है, उसके मिस होने से क्या क्या परेशानी होती है। 7 नंबर केतु है। केतु क्या है? केतु का सर नहीं है, धड़ है। हाँ, आज मैं केतु के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करूंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, उसको वर्णन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बताना चाहता हूं। आपकी जन्म तिथि से हम कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि आपका जीवन कैसे सफल होगा। दोस्तों, यदि आपको इच्छा है अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, दोस्तों हम काहे के लिए कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे में नियत नहीं है, भावना नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मैं देखता हूं बहुत लोग कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। पैसे की कोई कमी नहीं, घर परिवार में सुख नहीं। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण ग्रहों का तालमेल होता है। अब हम कहते हैं भगवान जो करता है वो सत्य करता है। भगवान ने तो जो आपके कर्म था आपको लिख के दे दिया। अब उसके बाद आपको अच्छा या बुरा जो कार्य करना है वो आपके विवेक पे, आपके कर्म पे, आपके व्यवहार पे निर्भर करता है। यहां पर आके ज्योतिष आपको मदद करती है। ज्योतिष आपको जीने का तरीका सिखाती है। ज्योतिष किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन ज्योतिष के द्वारा किए हुए कर्म के से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म ही कामधेनु गाय है, प्रार्थना ही पारसमणि है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो कोई ले नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो उसे कोई आपको दे नहीं सकता। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेरी वीडियो को लंबी हो जाती है, शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। अगर आप में ठहराव है तो आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। यदि आपको मेरे में ठहराव नहीं है, अगर आप में ठहराव नहीं है तो आपको संसार की कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी, वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं आएगी। और हम वो ही चीज पसंद करते हैं जो हमारे प्रारब्ध में या हमारे संस्कारों में लिखी होती है। ज्ञान है, जिस तरह से 5 उंगली एक नहीं हो सकती, इसी तरह संसार का व्यक्ति सब एक नहीं हो सकते, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आप सक्षम और सही बनकर रहें। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको 7 नंबर के बारे में बताता हूं। 7 नंबर में सोने पे 7 की अनुपस्थिति है तो जातक दूसरों की भावनाओं के प्रति अविवेक की प्रवृत्ति होगी। ये अपने दैनिक जीवन में अव्यवस्थित होंगे। इन्हें आध्यात्मिक तथा आत्मज्ञान संबंधी बातों में कोई अभिरुचि नहीं होती। आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा जातक एकाकी रहना भी पसंद नहीं करता। आवश्यकता इस बात की है कि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने, ना दूसरों के साथ घुल मिलकर रहना सीखें। 7 नंबर मिस होने वाला जातक या तो कम बातचीत करता है या लगातार बात करता रहता है। धोखा, बेईमानी, चोरी, अविश्वसनीय, बुरी इरादे हो सकते हैं। अलग रहना पसंद करता है। उलझनों में शरारती, संदिग्ध परिस्थितियां, आसानी से दोस्त नहीं बना सकती। जिद्दी होगा। 7 नंबर संतान का होगा। 7 नंबर ना हो तो संतान सुख में कमी होती है। औरत की कुंडली में 7 नंबर ना होने से लड़की होगी, ऐसा योग होता है। यह जरूरी नहीं, क्योंकि संतान मेल फीमेल, पति पत्नी दोनों के डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद ही मालूम करी जा सकती है। गुप्त अंगों में बीमारी, संतान का न होना, कान खराब होना, चर्म रोग, फंगस, इन्फेक्शन, नशे में कमजोरी, रीढ़ की हड्डी में समस्या, सिर से बाल का झड़ना, ये सारी के सारी समस्याएं होती हैं। दोस्तों, फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपने या अपने बच्चे का नाम या मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं, या कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, या मेरे क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। जिससे ज्योतिष सीखनी है या न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सब की क्लासें मैं देता हूं। हमारी क्लास ऑनलाइन होती है जिसे आप अपने घर बैठकर सीख सकते हैं। लोगों ने बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, अरे दोस्तों सारी की सारी एक ही चीजें हैं। आप अगर बेस नहीं सीखेंगे तो एडवांस कैसे सीख पाएंगे, और एडवांस नहीं सीखेंगे तो प्रोफेशनल कैसे बन पाएंगे? हम एक भ्रांतियां फैला रखी हैं, मत एक कमाई का करने का साधन बना रखा है। आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह होती है, जो हम ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है
कि उसका इस्तेमाल करके आपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं, या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर की तरक्की की समस्याओं में गुजार देते हैं? घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? और जीवन के हर क्षेत्र का पता आपको जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए क्रम के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम बढ़ना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। जो अपना पूरा जीवन के बारे में जानना चाहता है, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, विदेशी सेटलमेंट के योग है या नहीं, शादी के बाद परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगी, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, अब मैं बताता हूं 7 नंबर मिस होने पे क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन मैं चाहता हूं ज्ञान पूरा दूं आपको। 7 नंबर क्या है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। 7, 16, 25 को जिनका जन्म होता है वो 7 नंबर होता है। इसका स्वामी कौन होता है? केतु होता है। ठीक है, अब बताया, ये कौन? मेटल एलिमेंट होता है। क्या होता है? मेटल एलिमेंट। ठीक है, ऐसा जातक किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं अगर 7 नंबर है। ऐसे जातक यदि 7 नंबर मिस है तो दूसरे की भावनाओं के प्रति विवेक की प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातक में आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा जातक एकांकी रहना भी पसंद नहीं करता। ऐसा जातक या तो कम बातचीत करता है या लगातार बातचीत करता है। ऐसा जातक शरारती, उलझन में संदिग्ध, अप्रायश्चित, आसानी से दोस्त नहीं बना पाता। ऐसे जातकों को परिवार का सहारा नहीं मिलता। ऐसे जातकों को आध्यात्मिक अथवा आत्मज्ञान संबंधी बातों में कोई अभिरुचि नहीं होती। ऐसे जातक में बेईमानी, धोखा, चोरी, अविश्वसनीय, बुरे इरादे हो सकते हैं। भावनाओं को कदर नहीं करता, नेगेटिव सोचता है। बच्चों से जुड़ी समस्या, पुत्र प्राप्ति में बाधा, मानसिक रोग, नशा करना, मामा नाना की हालत खराब, व्यापार में नुकसान देता है। ऐसे लोगों में कामों व पढ़ाई में रुकावट आने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा जातक दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता। ऐसे जो जातक के आध्यात्मिक मामलों की बहुत कम रुचि होती है। झूठ बोलने की आदत होती है। कार्यों में, पढ़ाई में रुकावट आने की संभावना आती है। व्यापार में नुकसान होता रहता है। अपने संतान के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता। अनहोने होने की आशंका आपके मन में बनी रहती है। आपको ठीक से नींद नहीं आती। घर परिवार में नहीं बनती, दिक्कत आती रहती है। अब अगर ऐसी स्थिति है 7 नंबर की तो आप क्या आपको उपाय करने चाहिए? गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें, दूबा घास चढ़ाएं, लहसुन का दान करें, सप्त धान का दान करें, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र जप करें, कासा, लोहे का धातु का दान करें, कुशा का दान, कुशा गणेश जी पे चढ़ाएं, लोवान, तिल, गजानन आदि की धुनी दें। इन वस्तुओं का या जल में प्रवाहित करें। ठीक है, पश्चिम दिशा में फॉल्ट होता है। पश्चिम दिशा में बैटरी इन्वर्टर नहीं होना चाहिए। मछली के आटे को गोली खिलानी चाहिए। ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। सावधानी अनिवार्य है। गोल्डन कलर की चैन वाली घड़ी पहने, सिल्वर वॉच पहने, कॉपर भी पहनते हैं, ब्लैक स्ट्रैप वाली वॉच ना पहने। वेस्ट दिशा में क्रिस्टल बॉल रखें। वेस्ट दिशा में खिलौने रखें। वेस्ट दिशा में शिशुओं को तस्वीर लगाएं। वेस्ट दिशा में चाइनीज मोड़ लगाएं। ठीक है, अब 7 नंबर मिस होने पे हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? शरीर में खुजली, एलर्जी, 7 अंक की कमी से होने वाले रोग, प्रेत, शरीर दस्त होते हैं, शरीर दस्त बंद हो जाना, तांत्रिक पीड़ा, बदन में दर्द, आंतों में कीड़े पड़ना, वाणी व श्रवण दोष, मति भ्रम, मस्तिष्क रोग, अज्ञात भय, निम्न रक्तचाप, तपेदिक जवर, नेत्र पीड़ा, चित्ती निकलना, ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर बीमारियों के लक्षण होते हैं। होने से बीमारी में रोकथाम हम कौन कौन सी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। उपाय: भगवान गणेश जी की पूजा करें, झूठ बोलने की आदत को छोड़ दें, अपने घर में एक कुत्ता पालें, हनुमान जी के मंदिर में तिल चढ़ाएं, सोते समय सिर के पास किसी पात्र में जल भरकर सुबह किसी पेड़ में डाल दें। ये उपाय आपको 43 दिन तक करने चाहिए।
ठीक है। सेब, अंगूर, फलों का रस, अनाज, प्याज आदि खाएं। भगवान गणेश जी की आराधना करें। किसी भी काम काज का हस्ताक्षर करने से पहले या बाद में उसे अच्छी तरह देख लें। उसको एक फोटोकॉपी अपने पास रख लें। आंख के नीचे काले घेरे न पड़ने दें, इससे केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। काले कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं। तीर्थ यात्रा करना हो तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप गणेश जी के मंदिर में जाए, केदारनाथ जी के मंदिर में जाए, अगर इस तरह के आप कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक चित कबरा कंबल आप भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं। काले कुत्ते को 400 ग्राम दूध में एक डबल रोटी आप रख के आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप कुत्ते को दें। आपके जीवन में केतु के कितने अच्छे प्रभाव बनने शुरू हो जाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे मोटिवेशन करता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा या लाता रहता हूं। वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं। जल्दी मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को देखें, लाइक करें और सबको बताएं। नमस्कार, जय हिंद।